ओम शांति। भाई साहब ने गीत बहुत सुंदर बजाया। आप लोगों के लिए बजाया या मेरे लिए बजाया? हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन धन सेवा में लगाएंगे। संसार में ढूंढ करके आए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि तन मन धन स्वर्ग के स्थापना में लगाएगा। पहले वो अपने बच्चों के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, रिश्तेदार के लिए सोचता है। ये महान त्यागी आत्माएं सब कुछ परमात्मा के मत पर, श्रीमत पर सेवा में लगाए हुए हैं। लगाएंगे नहीं, क्या है? लगा हुआ है या लगाएंगे? सब कुछ स्वाहा किया हुआ है। तो अब जो सब कुछ स्वाहा, तन मन सब कुछ सेवा में लगाया है, तो उसको सेवा का महत्व, सेवा का फल और बल, इसके बारे में सुनाने की जरूरत है। आपका जीवन है प्रैक्टिकल, जो सब कुछ सेवा में लगाया है। फिर भी टॉपिक दिया गया है तो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सेवा का फल संसार में देखा गया है, सब युगों में देखा गया है कि सेवा का महत्व बहुत है। लक्ष्मी नारायण, आज सारी दुनिया उनको मानती है, विश्व मानता है। क्यों? दिल से सेवा किया है। संगम पर तो किया ही किया है, स्वर्ग में भी दिल से सभी देवताओं को सभी ने स्वीकार किया कि ये मेरा महाराजा हैं। कोई है जिन्होंने स्वीकार नहीं किया? अभी संगम पर या सतयुग में चल करके कहेंगे कि नहीं, मुझे तो अपना ही राज दरबार ठीक है, हमारे लिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण कुछ नहीं है। सब दिल से। संगम पर भी ब्रह्मा बाबा के लिए किसी को कोई उलाहना नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई बात नहीं है। संगम पर भी, और सतयुग में तो कैसे रह सकता है? तो हर युग में देखा गया कि सेवा का महत्व है। द्वापर में भी देखा कि सेवा का बहुत महत्व है। जो राजाएं होते थे वो प्रजा को बच्चों की समान मानते थे। वो रात को निकलते थे हमारे दरबार में, हमारे राज में कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो भूखे सोया है, उसको खाना नहीं मिला है। तो राज दरबार में रात को वो पैदल करते थे, राउंड लगाते थे। वो मंत्री को नहीं भेजते थे, अपने और लोगों को नहीं भेजते थे, राजाएं स्वयं जाते थे। प्रजा को बच्चों के समान मानते थे। हर युग में देखा गया है। और इसमें कलयुग में भी हमारे जिन्होंने भी सेवा किया है, वो सारी दुनिया उनको मान्यता दिया है, पूजते हैं। महात्मा गांधी और लोगों को देखिए, सेवा किया है, दुनिया उनको यादगार ये किया है। लेकिन यूनिक क्या है? संगम में परमात्मा के बनने के बाद हम सेवा करते हैं, और उस सेवा में क्या अंतर है, ये जानने की जरूरत है। वो सेवा किए हैं, सेवा का मेवा मिला है, जितना किया उतना मिला है। संगम पर हम सेवा करते हैं, एक करते हैं तो पदम गुणा मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? एक का पदम गुणा मिलता है। हम 4 आना अगर यज्ञ में सेवा के लिए बीज डालते हैं तो बाबा क्या कहता है? बाबा ने क्या वायदा किया है? बच्चे, तुमने एक ईंट लगाया है, इस ईंट का सतयुग में तुमको महल देंगे। सोचो, एक 4 आना पैसा, एक ईंट। आज तो 4 आना का एक ईंट मिलेगा नहीं,
वो बाबा के टाइम की बात है। तो एक ईंट लगाने का उजूरा फल बाबा क्या दे रहा है? महल दे रहा है। तो ऐसा सेवा किसी युग में हुआ है? नहीं हुआ है। केवल संगम पर परमात्मा के बने हैं तो इसका फल है। हमने द्वापर में, कलयुग में मंदिरों में जाकर के बहुत धन लगाया है, दान दिया है, गुरुजनों को दान दिया है, अपने बड़ों को दान दिया है, तीर्थ स्थानों पर दान दिया है, लेकिन जितना दिया है उतना ही मिला है। और यहाँ संगम पर बाबा के घर में बाबा को हम जितना देते हैं उसका रिटर्न बाबा कितना करता है? सोचो। तो संगम पर दान का महत्व कितना है। अब दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कम से कम 4 प्रकार के संगम पर। एक है विश्व सेवा, सेवा का महत्व बता रहे हैं। विश्व सेवा, स्व सेवा, यज्ञ सेवा और स्वमान में रह करके वाइब्रेशन की सेवा। अब हम कितनी सेवा करते हैं सोचो। आज हमारे बड़े यज्ञ में जो भी बड़े हुए हैं, हमारी दादियां ले लें, बाबा को ले लें, मम्मा को ले लें, सेवा के आधार पर आज सारे हम भाई बहनें बाबा को याद कर रहे हैं, मम्मा को याद कर रहे हैं, दादी जी को याद कर रहे हैं, दीदी को याद कर रहे हैं, दादी गुलजार को याद कर रहे हैं, दादी जानकी को याद कर रहे हैं, सभी दादियों को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? जिगरी सेवा उन्होंने किया है, मैंने आंखों से देखा है। बाबा, साकार बाबा, जब छोटे छोटे यज्ञ की स्थापना हुई, छोटे छोटे बच्चे आए, हमारी दादी गुलजार सुनाती थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। बाबा किस रूप में देखते थे? ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ठाकुर। बच्चों के रूप में उन्होंने नहीं सेवा किया, ठाकुर बच्चे हैं। सीजन में कोई नया फल आएगा मार्केट में, बाबा मंगाते थे और अपने हाथ से काट करके बच्चों को खिलाते थे। नहीं, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं और इनको बाबा अपने हाथ से खिलाएगा। इतना पालना दिया, इतना सेवा किया बच्चों को, इतना यज्ञ की सेवा किया। वो सेवा का फल है, वो सेवा का बल है कि बेगरी पार्ट हुआ, कुछ नहीं रहा, लेकिन ये दादियां बाबा को छोड़ा नहीं। इनकी आवाज क्या थी? इनकी दिल की आवाज क्या थी? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा के साथ मरेंगे और बाबा के साथ जिएंगे। वो दादियां हमारी कोई साधारण फैमिली की नहीं। मैं इनके परिवार में गया हूँ, सबके परिवार में तो नहीं, लेकिन 2-4 दादियों के हम परिवार में गए हैं। एक बार की बात है, दीदी मनमोहिनी जी, उनको अपने लौकिक परिवार में कोई संदेश देना था। मैं बॉम्बे जा रहा था, मेरे को उन्होंने अपने लौकिक घर में भेजा। उनके लौकिक घर में सीढ़ियों पर कारपेट लगा हुआ था। जो सिक्योरिटी थी उनके ग्राउंड में भी कारपेट लगा हुआ था। अभी रूम में क्या होगा, मैं तो रूम में तो गया नहीं। उस परिवार के ये हमारी दादियां 1936 में उनका बिजनेस जापान, सिंगापुर और अमेरिका में था। अब आप सोच लीजिए उनका परिवार कैसा होगा। लेकिन उस परिवार के बच्चे, उन दिनों में तो बच्चे ही थे, तो उस परिवार के हमारी दादियां, बच्चे बाबा ने ऐसे पाला कि उन्होंने परिवार को भूल गया, वो अपने सुख सुविधा को भूल गया। एक जीवन में बाबा 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 ही याद रहा। हर परिस्थिति में उन्होंने साथ दिया। हमारी दादियों ने 4 आना पैसा नहीं है, 400 बच्चे हैं, कितना बेगरी पार्ट था, लेकिन कोई हिला नहीं।
थोड़े लोग गए, लेकिन हमारी जो दादियां रह गई, जो निश्चय था जिनको, नहीं बाबा है, सब कुछ है, कोई ये नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो ये सेवा का फल, बाबा ने सेवा किया, उसका फल दादियों ने बाबा के होते होते दिया। बेगरी पाठ, दादियां सेवा में गई, एक दादी का अमृतसर में गई और गर्मी का दिन किसी ने इतना बड़ा तरबूजा दे दिया, सेवा का फल देखिए, इतना बड़ा तरबूजा दे दिया। दादी सोचे मैं अकेले खाऊं? नहीं, इसको यज्ञ में भेजूं, बाबा अपने परिवार के बच्चों सहित खाएंगे एक एक टुकड़ा, बहुत अच्छा लगेगा। गर्मी का दिन देने वाला दादी को दिया है, अमृतसर में दिया है। दादी का क्या संकल्प चला? नहीं, ये बाबा के लिए भेजें। और उन दिनों में बस तरबूज पर कुछ नहीं, तरबूज पर चाकू से लिख दिया बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, और जाके ट्रेन में डाल दिया। ट्रेन में डुलते हिलते छिलका उतर गया, वो तरबूज आबू रोड आ गया। वो आबू रोड के ऑफिसर ने फोन किया भूरी दादी को कि भाई एक तरबूज आया है। वो दादी तरबूज लेकर के बाबा को दिया। बाबा की आंखें गीली हो गई। कितना बच्चों का प्यार! एक तरबूज छोटी सी चीज है, लेकिन बाबा ने इतना प्यार दिया था, इतनी सेवा किया था। एक गिट्टी बाबा के सिवा उनके मुख में जाती नहीं थी। पहले बाबा, हमारी मनोहर दादी सुनाती थी, दिल्ली में वो सूखी रोटी खा रही थी सब्जी के साथ। कोई भाई आया, देखा कि दादी तो सूखी रोटी खाती है। पूछा दादी घी नहीं है? ठीक है, बाबा ने जो दिया वो ठीक है, अभी कैसे कहे नहीं है। तो समझ गया कि दादी के पास घी नहीं है। उसने एक टीन घी भेज दिया। दादी ने बोला कि अरे हम एक टीन घी खाएंगे और बाबा यज्ञ में घी नहीं है। दादी ने यज्ञ में भेज दिया। कहने का भाव, बाबा ने इतनी सेवा किया। इन दादियों के हर रग रग में सेवा था, बाबा था और कुछ नहीं था। तो सेवा का महत्व, सेवा से हमारी इतनी यज्ञ की उन्नति जो हुई है। बाबा हर इतना महान था, यज्ञ का मालिक था, लेकिन हर प्रकार की सेवा किया। अभी धोबी घाट, उन दिनों में, आज तो मशीन लगे हुए हैं, उन दिनों में सबके कपड़े इकट्ठे, जैसे धोबी लोग कपड़े धोते हैं वैसे धुलाई होता था। बाबा जाकर के धुलाई करता था। अब सोचो 93 इयर्स ओल्ड बाबा, लेकिन कितना यज्ञ सेवा के लिए उनको महत्व था। ये यज्ञ परमात्मा का है, धोबी घाट ही नहीं किया। बाबा गेहूं साफ करता था, चावल साफ करता था, दालें आती थी दालें साफ करता था, कोई अभिमान नहीं था। उस सेवा का बल, उस सेवा का फल आज बाबा को क्या बना दिया? श्री नारायण बना दिया। सेवा का इतना महत्व है। एक बार की बात है, हम हर क्लास में सुना देते हैं, आपको भी सुनाना चाहते हैं। बाबा सेवा के लिए उनका इतना जिगरी प्यार था कि गेहूं साफ कर रहे थे, कोई विजिटर आया, दादी ने जिसकी ड्यूटी थी उनको दिखाया, दिखा करके उन्होंने, विजिटर ने कहा कि क्या बाबा जी से मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते हैं। वो दादी आई, बाबा को सुनाया, बाबा फलाना विजिटर आया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो आपसे मिलना चाहता है, आप चलिए उनसे मिलिए।
बाबा ने कहा बच्ची यहीं बुला लो। अरे बाबा, हम आपके बारे में बोला है कि बाबा में भगवान आता है, बाबा हीरे जवाहरात का मर्चेंट था, सब कुछ त्याग करके और यहाँ बैठा है। उस क्या सोचेगा कि इनका बाबा जी गेहूं साफ कर रहा है। तो बाबा दादी को देखा, फिर मम्मा वहीं साफ कर रही थी और दादियां साफ कर रही थी, तो मम्मा की तरफ देख करके कहा, मम्मा देखो इस बच्ची में कितना देह अभिमान है। अरे बाबा यज्ञ की सेवा कर रहा है और बोलती है कि यहाँ कैसे मिलेगा। तो वो सुन करके दादी को अच्छा नहीं लगा। दादी गई, बोली कि चलो जो भी दी सर्विस कुछ भी होगा बाबा का होगा, उसको बुला कर लाइए। अभी उन दिनों में तो बेगरी पाठ था, बाबा जमीन पर बैठ करके वो गेहूं साफ कर रहा था। वो भीतर आया और खड़ा हुआ तो बाबा रिगार्ड के लिए बाबा भी खड़े हो गए। अभी कैसे कहेंगे तुम भी बैठ जाए यहाँ सामने गेहूं साफ करो। तो बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े हुए तो उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि वो विष्णु का भगत था। उसकी आंखें गीली हो गई, पांव पड़ गया। सेवा, बाबा की याद। तो हम लोग भी सेवा करें, उसका फल तुरंत बाबा देता है। मान लो जी आप प्रदर्शनी समझाते हो, कितनी खुशी होती है। मान लो जी मनसा सेवा योग करते हो, कितनी खुशी होती है। भट्टी में आए हो, सुबह से शाम तक योग करते हो, कितना नाचते रहते हैं, कितनी खुशी होती है। तो सेवा का फल खुशी और बल, दुआएं मिलती है। इतनी दुआएं मिलती है कि पूरे कल्प में ये दुआएं काम करती है। संगम की सेवा पूरे कल्प में फल और दुआओं के बल मिलता है। इतनी है। हम दादियों के बारे में सुनाएं, मम्मा के बारे में सुनाएं। मम्मा, एक बार की बात है, बाबा ने 11, साढ़े 11, 12 बजा होगा, सबको संदेश दिया कि सभी बाबा के कॉटेज पर आ जाओ, माने बाबा जहां रहते थे बाबा भवन में आ जाओ। सभी बच्चों ने खुश हो गए कि बाबा बुला रहा है। सब भाग गए। कोई रोटी बना रहा है वहीं छोड़ के चला गया, तावे पर रोटी है वहीं छोड़ के चला गया, दाल पक रहा है वहीं छोड़ के चला गया, बाबा बुला रहे हैं। मम्मा देखा कि सब कुछ छोड़ करके लोग चले गए, मम्मा गई नहीं। सब वहां चले गए तो बाबा पूछते हैं मम्मा नहीं आई, मम्मा क्या कर रही है? जाओ देखो मम्मा क्या कर रही है। मम्मा वो रोटी, वो दाल, वो सब्जी समेट रही है। तो जाकर के बोला कि मम्मा तो सब हम छोड़ करके आए हैं, वो सब मम्मा समेट रही है। बाबा ने कहा कि ये है सेवा का फल। मम्मा का दिन है। एक और मम्मा की बात सुना देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। मम्मा को कितना यज्ञ से प्यार था। जो बाबा ने कहा मम्मा ने किया। जी बाबा जी, इतना मम्मा को सेवा से, यज्ञ सेवा से प्यार था। अंतिम श्वास तक मम्मा सेवा करते करते गई। आप लोगों को पता है मम्मा को कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, दो महीने के मेहमान हैं, इनको ले जाओ। रमेश भाई ने बाबा को बताया कि डॉक्टर ऐसा बोलता है। तो बाबा ने कहा कि मम्मा को बता दो। हाँ, तो मम्मा को कैसे बताएंगे? अरे बता दो, मम्मा नहीं है। मम्मा को उन्होंने बाबा के कहने से बताया। मम्मा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ हूँ, बाबा के साथ हूँ, यहाँ से जाऊंगी तो बाबा के साथ ही रहूंगी। तो मम्मा ने कहा कि चलो मधुबन चले। मधुबन में आकर के इतनी सेवा की, जाने के टाइम मम्मा बैठी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तकलीफ है, कैंसर का पेन है, लेकिन चेहरा मम्मा का
पावरफुल। बाबा कहीं से आ रहे थे, मम्मा के ऊपर दृष्टि पड़ी तो बाबा कहते हैं, मम्मा अंगूर पके हुए हैं, आप बच्चों को अंगूर खिलाएंगे? जी बाबा। ये नहीं कहा कि मैं अब जा रही हूँ, कष्ट बहुत है, दर्द बहुत है, अब सहन नहीं हो रहा है, मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ। मम्मा ऐसा नहीं बोला। जी बाबा। बाबा अंगूर मंगाए, यहाँ बैठ गए मम्मा के बाजू में, मम्मा के हाथ में अंगूर देते गए। मम्मा दृष्टि दे करके एक एक बच्चे को दृष्टि देते, सेवा करते। एक टाइम आया मम्मा का हाथ हिले नहीं। बाबा समझ गए अब मम्मा जा रही है। दादियों को बुलाया, लेटा दिया और सबने दृष्टि दिया और मम्मा गई। सेवा का फल मम्मा हो गई। नहीं तो एक गरीब परिवार से मम्मा आई थी, एक कन्या। तो सेवा का महत्व हम एक दादी को आपके सामने रख रहे हैं। दादी, भोली दादी। भोली दादी कभी स्टेज पर नहीं आई होगी, कहीं भाषण नहीं किया होगा, कहीं गई नहीं। सुबह 3:30 बजे किचन में आती थी, रात को 10:30 बजे किचन से जाती थी। हड्डी कोई भी कितने बजे आए, दादी के सामने आए, ठहरो अभी 2 मिनट में बेसन की कढ़ी बना देती थी और खिचड़ी बना देती थी। कढ़ी और खिचड़ी खा करके गरम गरम रात को 11 बजे सोने जाता था। इतनी सेवा करती थी। कोई कुछ भी मांगता था, 2 मिनट रुको, कहां न कहां से कुछ ला करके दे देती थी। कभी उनके मुख से ना नहीं निकला। सारी दादियां जो सेवा पर होती थी, उनकी सेवा इतनी करती थी। सारी दादियां उनको गिफ्ट लाती थी, वो गिफ्ट उठा करके बड़ी दादी को दे के आती थी, फलाना ने लाया है, बाबा को दे करके आती थी। मैं आंखों देखा बात सुना रहा हूँ। वो बाबा उनको, अव्यक्त बाप दादा आते थे हिस्ट्री हॉल में, चाहे मेडिटेशन हॉल में, चाहे ओम शांति भवन में, बाबा बुलाते थे। जब मधुबन वालों से मिलते थे तो भोली दादी को नहीं देखते थे तो बाबा भोली दादी को बुलाते थे, भोली को बुलाओ। हम सबको बाबा डब्बी से एक एक टोली मुख में खिलाते थे और भोली दादी को ऐसे डब्बे से ऐसे उठा करके उनको देते थे। मुट्ठी भर गया, दूसरा उठा करके दे रहे हैं, अभी कहाँ रहेगा। भोली दादी को ऐसे अपना ये पकड़ लेती थी, उसमें बाबा टोली देते थे। वो नहीं होता था, बाबा के पास रुमाल पड़ा होता था, बाबा दे देते थे, बच्ची इसमें टोली सब डालो। सेवा का महत्व, दिल से सेवा करें। किस दादी के बारे में सुनाऊं? हमारी बड़ी दादी इतनी सेवा करती थी। कभी वो बीमार हो जाती थी, 11 बजे 10 बजे वो आती थी यीशु दादी का ऑफिस में, कमर में दर्द है, पट्टा बांधी हुई है, वहां कुर्सी पर आकर के बैठ जाती थी यीशु दादी। उनको सारा पोता में लेटर जो है वो सुनाती थी। हम जाते थे, दादी आप थोड़ा रेस्ट कर लें, वीकनेस है, बुखार अभी अभी टूटा है। तो दादी क्या कहती थी, यीशु देखा बनारसी हमारी आदत खराब कर रहा है, मेरे को क्या सिखा रहा है, 11 बजे सोने का टाइम है। यीशु दादी कहती थी, दादी आदत खराब नहीं कर रहा है, थोड़ा वीकनेस आप में देख रहा है तो राय दे रहा है कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मतलब सेवा के अलावा रेस्ट नहीं हमारी दादियों के डिक्शनरी में। कुछ भी हो, सेवा सेवा सेवा। मैं दीदी की एक बात सुना दूं। दीदी बड़ी उम्र थी, दोनों घुटनों में उनको दर्द था, बड़ी ये था, लेकिन दीदी यज्ञ की सेवा चारों तरफ दीदी लच्छू दादी के हाथ पकड़ करके लगाती थी, सब प्रकार की सेवा करती थी। रात को एक दिन मेरे को बुलाया, 10 बजे रात को बुलाया, थोड़ा मेरा बीपी चेक कर दो। हम चेक किया तो कहा कि दीदी आपका बीपी ज्यादा है।
सुबह उठिए नहीं, थोड़ा रेस्ट करेंगे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दीदी क्या कहती है, भाऊ माने भाई, सिंधी ज्यादा यूज करती थी, भाऊ मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, सुबह बाबा जो कहेगा वो करूंगी। और मैं सुबह हिस्ट्री हॉल में योग करने जाता था, मैं गया तो दीदी तैयार होकर के और योग करा रही है। सेवा सेवा सेवा। एक दादी जानकी की बात सुना देता हूँ, सब दादियों की एक एक बात सुनाऊंगा। दादी जानकी हरिद्वार में गई थी, संतों की कॉन्फ्रेंस में 8 फ्रैक्चर हो गया, गिर गई थी। देहरादून में प्रेम दीदी के पास रात को रुकी, 8 फ्रैक्चर था। और जब पता लगा तो हम लोग दादी को वहां से ले आए, सारा ट्रीटमेंट कराया। रात को 9 बज गया तो दादी पूछती कि क्या हुआ भाई? तो दादी ये 8 रिब्स टूटा हुआ है, इसका सर्जरी नहीं होगा, प्लास्टर नहीं होगा, क्रैप बैंडेज लगा दिया, अब आपको रेस्ट करना है। तो दादी बोलती है कि रेस्ट करना है, 3 महीना रेस्ट करना है, ठीक है एम्बुलेंस मंगाओ और हम चलेंगे, क्योंकि 25,000 बाबा के बच्चे आए हैं, वो कहेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है। सेवा, 8 रिब्स टूटा है, उसके दर्द उनको नहीं खींच रहा है, बच्चे खींच रहे हैं, वो सेवा के लिए बोलते हैं कि नहीं अभी ले चलो। अरे दादी ये सरकारी हॉस्पिटल है, दुनिया के हॉस्पिटल है, इसका नियम होता है। बोला कि नियम क्या होता है? आप डॉक्टर को बोल दो दादी अभी जाना चाहती है। डॉक्टर को रात को 9:30 फोन किया, डॉक्टर बोलता है कि जो दादी कहे वही करो। एम्बुलेंस बुलाया और दादी को यहाँ लाया, 2:30 बज गया, 2 बज गया, और दादी को उनके रूम में यहाँ शक्ति भवन में ये किया और हम अपने रूम में चले गए। 3:30 बजता है, हंसा बहन को उठाती है, हंसा 3:30 बज गया है, मेरे को उठा के बैठाओ, योग करना है। बच्चों को खुश करने के लिए, उनके दिल में कितनी बच्चों से प्यार, भाई बहने आए हैं, सेवा के लिए प्यार, दर्द नहीं खींचता है, बच्चों का प्यार खींचता है, यज्ञ सेवा खींचता है। ये है सेवा। अब 5 मिनट रह गया, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, हमको 12:15 बजे पूरा करना है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, हम बच्चों को क्या करना है। अरे भगवान के बच्चे हैं, भगवान मिला है, भगवान की यज्ञ की सेवा करना है, जी जान लगा करके सेवा करें। हर पल हर सेकंड हम यज्ञ की सेवा करें। अब आप कहेंगे कि हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहते हैं, हमको एक एक पल कहाँ सेवा मिलेगी। अरे बहनें, माताएं, हमारे भाई, अरे हर पल आपके कदम कदम में सेवा है। उमंग में रहो, उत्साह में रहो, बाबा की याद में रहो, आपके हर कदम में सेवा है। आप किसी को दृष्टि दो, बाबा से सुबह सुबह अमृत बेले खजाना लिए हो, शांति का, शक्ति का, सुख का, उसको दृष्टि दो, वो गदगद हो जाए, भरपूर हो जाए, वो कष्ट में आया है, कष्ट मिट जाए। क्या नहीं हो सकता है। आप अपने घर में हैं, आपको भोजन बना रहे हैं, बाबा को बुला लो, बाबा आओ, ये ब्रह्मा भोजन मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये नाश्ता आपके लिए तैयार कर रही हूँ, बाबा को भोग लगाओ। कभी कभी बाबा को कहो कि बाबा मैं वतन में नहीं आऊंगी, सुबह से सेवा कर रही हूँ, आज आपको हमारे घर में आना है, यहाँ आपको भोग लगाऊंगी। बुलाओ, हुज्जत है, बाबा के साथ प्यार है, प्यार में क्या नहीं हो सकता। हम ऑफिस में बैठे हैं, बाबा को अपने ऑफिस में बुलाओ। बाबा कहता है ना, बच्चे जहां बुलाओगे हम आ सकते हैं। तो ये सेवा, अगर बाबा को बुला करके अपने घर में नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम का खाना आप खिलाते हैं, भगवान जिस घर में 3 टाइम भोजन करने आता है, 5 बार ऐसे मिलने आता है, उस घर का वातावरण कैसा होगा सोचो। आश्रम होगा या नहीं होगा, मंदिर होगा या नहीं होगा। तो आश्रम कौन बनाएगा? आप बहनें, माताएं बनाएंगे।
अरे भगवान के बच्चे हैं, भक्तों को साक्षात्कार होगा, वो दीवाने हो गए। और हम भगवान के बच्चे, जो पालना मिल रही है, जो दुआएं मिल रही है, ऐसी संगम में जो दुआएं मिलती है कभी भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, ये घड़ी फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ये फल कभी भी नहीं मिलेगा, और ये दुआएं तो मिलनी ही नहीं है। तो दुआएं कमाने का समय है, दुआएं लेने का समय है। इसलिए हम यही पूरा करेंगे और यही आप लोगों से राय देंगे। हर पल चलते फिरते दुआएं दो, प्रकृति को दुआएं दो, सबको दुआएं दो, सब भाई बहनों को, सब मेरे परिवार है, सब मेरे बच्चे हैं, सब खुश रहें और नई दुनिया में हम खुशी खुशी चलेंगे और सबको नया दुनिया बनाएंगे, सबको ले चलेंगे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।